दोस्तों, एक पल के लिए मान लो कि जिस स्कूल में तुम पढ़ाई करने जाते हो वहाँ पर तुमसे कोई टच छोड़ना ना चाहता हो। ना ही वहाँ के स्टूडेंट्स और ना ही टीचर तुमसे सीधे मुंह बात करते हो। जहाँ पर सभी बच्चे पानी पीते हो वहाँ पर तुम्हें पानी पीने न दिया जाए। क्लास में जहाँ पर सभी बच्चे बैठते हो वहाँ पर तुम्हें न बैठाकर क्लास के कोने में बैठा दिया जाए, जहाँ पर बाकी बच्चों के चप्पल और जूते रखे होते हैं। दोस्तों, उस जगह पर अपने आप को रख कर फील करो। ये वीडियो उस दोस्त या रिश्तेदार के पास शेयर करो जो अपने आप को छोटा, तुच्छ या फिर समाज के डर से कुछ करना ना चाहता। तो क्या हो मर्दे, क्या ये बात करीब 125 साल पुरानी है, जहाँ पर जात पात, छुआछूत, भेदभाव अपने चरम सीमा पर थी। जहाँ पर किसी भी छोटे जाति के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता था, वहाँ पर बाबा साहब को एडमिशन दे दी गई, क्योंकि उनके पिता एक सूबेदार थे। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उनसे कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहता था। जिस मटके में सभी बच्चे पानी पीते थे, उस मटके को उन्हें छूने भी नहीं दिया जाता था। स्कूल की रूटीन थी कि सभी बच्चे के सीट को रोटेट किया जाता था, लेकिन उन्हें किसी के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। क्लास की आखिरी लाइन में जहाँ पर बाकी बच्चों के चप्पल और जूते रखे होते थे, उन्हें वहाँ बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर से दरी भी लानी पड़ती थी। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक 5-6 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा हो और उससे कोई बात ही न कर रहा हो। यहाँ तक उससे ये भी डर है कि वो किसी से टच ना हो जाए। उसे ये भी पता है कि अगर उसे प्यास लगती है तो उसे कोई पानी भी नहीं दे। दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन करिए कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। अगर आजकल के बच्चों से कोई टीचर सीधी मुंह बात नहीं करता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अगले दिन स्कूल जाए। उसका कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। लेकिन इस जिल्लत के बावजूद भी बाबा साहब ने न कि अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गए। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला, विदेश पढ़ने गए। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में 3 PhD की। 125 साल के इतिहास में बाबा साहब इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनके पास 35 से अधिक डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया, जो कोर्स लगभग 4 साल का होता है। उन्होंने लगातार 21 घंटे पढ़ाई कर करके उस कोर्स को मात्र 2 साल में कंप्लीट किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि हासिल की। उन्हें टोटल 9 भाषाएं आती थी। लोगों को एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता था, लेकिन बाबा साहब को अर्थशास्त्र से लेकर कानून तक, पॉलिटिक्स से लेकर सोशल साइंस तक में बराबर की पकड़ थी। कहते हैं कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी तो उनके पर्सनल लाइब्रेरी में लगभग 35,000 से अधिक किताबें मिली थी। वो हमेशा कहते थे कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होता है, जो जितना पढ़ता है वो उतना ही दहाड़ सकता है। बाबा साहब से जुड़ी बहुत सारी किस्से कहानियां हैं। अगर मैं यहाँ पर सुनाऊं तो कई दिन बीत जाएंगे। बाबा साहब न कि एक विद्वान ही थे, वो एक ईमानदार इंसान भी थे। उनसे जुड़ी एक किस्सा सुनाता हूँ। बाबा साहब लंदन की एक लाइब्रेरी में पढ़ाई किया करते थे और उस लाइब्रेरी का नियम था कि उस लाइब्रेरी में किसी को भी खाना नहीं खाना है। लेकिन बाबा साहब अपने घर से लंच लाते थे और उस लाइब्रेरी के अंदर ही चोरी चुपके से खाना खा लिया करते थे। एक दिन लंच करते ही लाइब्रेरी के ओनर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बुलाकर पूछा कि आप यहाँ पर खाना क्यों खा रहे हो। तो बाबा साहब ने बड़ी ही ईमानदारी से जवाब दिया कि मैं इस लाइब्रेरी के कैंटीन को खाना को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर से खाना लाता हूँ और यहाँ पर बैठ कर चुपके से खाता हूँ। तो लाइब्रेरी के ओनर ने अगले दिन से उनके लिए खुद खाना लाना स्टार्ट कर दिया। बाबा साहब ने महात्मा गांधी को सिर्फ गांधी बताते थे। 1953 के BBC के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि गांधी एक रूढ़िवादी हिंदू थे जो कि वर्ण व्यवस्था में यकीन रखते थे। बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में बताया कि गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों को धोखा दिया है। बाबा साहब ने यह भी बताया कि गांधी जी अपने वक्त में 2 अखबार निकाले थे, एक अंग्रेजी में और एक गुजराती में। हरिजन के नाम से अंग्रेजी में था, जिसमें गांधी जी ने अपने आप को खुली विचारों वाली जात पात और छुआछूत को विरोधी बताया, जिससे सिर्फ अंग्रेज पढ़ते थे। दिन बंधु नाम से गुजराती में, जिसमें गांधी जी ने अपने आप को एक रूढ़िवादी हिंदू बताया था। गांधी जी को अच्छे से पता था कि अगर सबको अपने पीछे लगाना है तो ये सब करना पड़ेगा। इन दोनों में इतनी मतभेद के बाद जब कोई गांधी जी से शिक्षा के बारे में बात कर रहा तो गांधी जी बोलते थे कि आपके सारे विद्वान और हमारे यहाँ के सिर्फ एक भीमराव अंबेडकर ही आप सब पर भारी पड़ेंगे। बाबा साहब न कि सिर्फ एक दलित के नेता थे, वो एक खुले विचार के भी इंसान। पिछड़ों अति पिछड़ों को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 17 को जोड़ा। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में योगदान दी। आजकल की पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनावी मुद्दे के लिए सिर्फ जय भीम करती है, लेकिन उनके विचारों पर कोई चलना नहीं चाहता। अगर आज दलितों पिछड़ों का समान अधिकार मिल रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का ही है।
और आज बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करें। बाकी इतना देखने के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।